सनवाल, असलाम और पिया शहरयार के पास डॉड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं। शहरयार पूरी बात ध्यान से सुनता है और कहता है सच के साथ खड़ा रहना आसान नहीं होता, लेकिन अंजाम हमेशा सच के हक में ही होता है। एफआईआर की प्रक्रिया शुरू ही होती है कि डॉड को खबर मिल जाती है कि सनवाल और असलाम उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। डॉड गुस्से में पुलिस को फोन करता है और असलाम के खिलाफ एक झूठा केस तैयार करवा देता है। कुछ ही देर में पुलिस असलाम के घर पहुंचती है और कहती है आपको सेठ डॉड की अमानत वापस न करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। असलाम हैरान रह जाता है। पिया फूट फूट कर रो पड़ती है। सनवाल सवाल करता है लेकिन पुलिस बिना कुछ सुने असलाम को गिरफ्तार करके ले जाती है। जाते जाते असलाम पिया से कहता है हिम्मत रखना बचकम, सच कभी हार नहीं मानता। सनवाल पिया को ढांढस बंधाता है और कहता है मैं अपने वकील दोस्त से बात करता हूँ। अगले ही पल सनवाल अपने वकील दोस्त के चेम्बर में होता है। पूरी कहानी सुनने के बाद वकील कहता है असलाम बिल्कुल बेगुनाह है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अदालत में हम सच सामने ले आएंगे। अगली सुबह सनवाल पिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर कोर्ट ले जाता है। कोर्ट के बाहर मीडिया का हुजूम होता है। मूसा पहले ही असलाम और पिया के खिलाफ झूठी खबरें फैला चुका होता है। मीडिया वाले तरह तरह के सवाल पूछते हैं। पिया घबरा जाती है। सनवाल का सब्र टूट जाता है और वो मीडिया को पीछे हटाकर पिया को अपने साथ अंदर ले जाता है। कोर्ट में पेशी होती है। डॉड के झूठे कागजात देकर जज असलाम को जुडिशियल रिमांड पर भेज देते हैं। असलाम हवालात चला जाता है। पिया की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उधर डॉड मूसा अपने 2 आदमियों को भेज देता है। कोर्ट से निकलते वक्त जब सनवाल पिया के साथ पार्किंग की ओर जा रहा होता है तभी पीछे से गोली चलती है। गोली सनवाल के हाथ में लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। पिया चीखते हुए उसके पास दौड़ती है। सनवाल का खून से भरा हाथ देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। पिया तुरंत सनवाल को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर बताते हैं गोली हाथ को छूती हुई निकल गई है, लेकिन काफी खून बह चुका है, मरीज को तुरंत खून चाहिए। पिया बिना सोचे कहती है मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर हैरान होता है लेकिन तुरंत प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। खून देने के बाद पिया सनवाल के बेड के पास बैठकर रोती रहती है। कुछ देर बाद सनवाल को होश आता है। वो पिया का हाथ पकड़कर कहता है तुमने मेरी जान बचा ली। सनवाल तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है। जैसे ही शहरयार को पता चलता है कि इस सब के पीछे सेठ डॉड का हाथ है और असलाम पर झूठा केस भी उसी ने बनवाया है, वो पुलिस फोर्स के साथ डॉड के घर पहुंचता है। डॉड भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अलियार चीख कर पूछता है मेरे अब्बू को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? शहरयार कहता है तुम्हारे अब्बू गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करते रहे हैं, लोगों का हक खाते रहे हैं और झूठे केस बनवाकर बेगुनाहों को फंसाते रहे हैं। कोर्ट में मूसा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। डॉड के खिलाफ सारे सबूत सामने आ जाते हैं। अदालत डॉड को 10 साल की सजा सुनाती है और असलाम को बरी कर दिया जाता है। जब असलाम जेल से बाहर आता है सनवाल और पिया उसका इंतजार कर रहे होते हैं। असलाम सनवाल को गले लगाकर कहता है अगर आज तुम साथ न देते तो मैं टूट चुका होता। इसी खुशी के बीच सनवाल और पिया की शादी का दिन आ जाता है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हुए पिया से पूछते हैं क्या आपको सनवाल से निकाह कबूल है? तभी अलियार वहाँ आ जाता है और कहता है पिया ये निकाह मत करो, मुझे माफ कर दो। पिया खड़ी होकर कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मैं सनवाल से मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहाँ से चले जाओ। मौलवी साहब फिर से पूछते हैं। पिया एक ही बार में कहती है कबूल है। ये सुनते ही अलियार चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बाद में अमेरिका चला जाता है। शादी वाली रात सनवाल पिया को डायमंड की अंगूठी पहनाता है और कहता है तुमने हर इम्तिहान में मेरा साथ दिया है। 1 साल बाद पिया एक बेटे को जन्म देती है। अस्पताल के कमरे में सनवाल अपने बेटे को गोद में लेता है। जाकिया और असलाम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। सनवाल पिया के पास आकर कहता है तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी।